दोस्तों समय हो गया है 8 और आज की क्लास पे मैं टैली की क्लास में बहुत ही खास टॉपिक लेकर आया हूं क्योंकि काफ़ी स्लो होने की वजह से टैली थोड़ी सी पीछे हो गई थी। तो आज मैं आपको टैली का जो गोल्डन रूल हम चल रहे थे, हमारा टॉपिक जो गोल्डन रूल का था वो आखिरी चीज़ लेकर आया हूं, यानी कि नॉमिनल अकाउंट। हालांकि ये सबसे डिफिकल्ट अकाउंट होता है, लेकिन अगर आप समझेंगे तो कोई भी दिक्कत का सामना आपको बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। बस वीडियो को बिना स्किप करे हुए पूरा ज़रूर देखें। हाँ, इसके पहले मैंने आपको गोल्डन रूल्स में सबसे पहले रियल अकाउंट बताया था, उसके बाद मैंने आपको पर्सनल अकाउंट बताया था जो कि मैंने कल ही बताया था, और आज हम जानने वाले हैं एक बार नॉमिनल अकाउंट के बारे में। जैसे ही मैं पूरा सीरीज खत्म करूंगा, जैसे ही मैं आपको तीनों रूल खत्म करूंगा, उसके बाद मैं आपको तीनों रूल एक बार रिवाइज भी कराऊंगा, जिससे आपको एक भी परसेंट कंफ्यूजन ना हो। अगर आपको इन तीनों रूलों में से किसी भी रूल में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी समस्या है, तो आप कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम में भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है नोट्स टैली के, उसके लिए भी आप मेरे से कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि मैं बता दूं, आज मैं आपको नॉमिनल अकाउंट के बारे में बताने वाला हूं। नॉमिनल अकाउंट, वैसे नॉमिनल अकाउंट को इमेजिनेशन भी बोल सकते हैं। मतलब ये एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें चीज़ों के कुछ नाम दे दिए गए हैं। एक्चुअल में वो होती नहीं है, बट उनको बस एक पहचानने के लिए, वास्तव में वो चीज़ नहीं है, बट उनको बस पहचानने के लिए एक नाम दे दिया गया। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि इस गुलदस्ते को सेल करना, तो गुलदस्ता है वास्तव में, इसको आप देख सकते हैं, इसलिए इसको तो रियल अकाउंट में डाल देंगे। लेकिन मैंने बोला कि गुलदस्ते को 10% डिस्काउंट पे सेल कर दिया, तो एक्चुअल में डिस्काउंट को आप देख नहीं सकते। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो इसमें आती हैं। तो इसको पहले हम कंप्लीटली जान लेते हैं। वेयर वी कैन यूज दिस रूल, कहाँ पर हम इस रूल का यूज कर सकते हैं, कहाँ पर हम इस रूल का प्रयोग कर पाएंगे, वो हम जानते हैं। तो इसमें जो डेफिनेशन लिखी है वो इंग्लिश में लिखी हुई है, इसको मैं समझाऊंगा। इसमें लिखा अ नॉमिनल अकाउंट इज अ जनरल लेजर अकाउंट प्रिटेंडिंग टू ऑल इनकम, एक्सपेंस, लॉस एंड गेन्स। एन एग्जांपल ऑफ अ नॉमिनल अकाउंट इज एन इंटरेस्ट अकाउंट। इसमें बताया गया है कि जो नॉमिनल अकाउंट होता है उसके अंतर्गत इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट और लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब कहने का, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, अगर आपको इनकम हो रही है, अगर आपको लॉस हो रहा है, या अगर आप एक्सपेंस कर रहे हो, तो ऐसी चीज़ों के बारे में जो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की जाती है वो नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत प्रोवाइड की जाती है। इसमें साफ साफ बताया गया है कि वो चीज़ें जो है वो नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत प्रयोग की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल की, तो इसमें एग्जाम्पल दिया गया है इंटरेस्ट अकाउंट। जैसे कि मान लो आपने किसी बैंक में पैसा जमा किया और बैंक से आपको इंटरेस्ट मिला मतलब ब्याज मिला। तो ब्याज जो है वो एक नाम दे दिया गया है, बट एक्चुअल में मूलधन पे वो ही मिला है, इसलिए इसको भी हम बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको हम, ये नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आ जाएगा। अगर मैं नॉमिनल अकाउंट के रूल की बात करूँ, अगर मैं इसके रूल की बात करता हूँ, तो इसके रूल जो है वो क्या है मैं बता दूँ। ऑल एक्सपेंस एंड लॉस जो होते हैं वो आपके जाते हैं बाई में। ऑल एक्सपेंस एंड लॉस जो आपके होते हैं वो जाते हैं बाई में। इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, गलती से मैंने नोट नहीं किया पहले से, तो आपको मैं बता दूं, हमारी कंपनी के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे या हमारी कंपनी को जो भी लॉस होगा वो सभी को हम लिखेंगे बाई में। लेकिन वहीं पर अगर हमारी कंपनी को कोई भी प्रॉफिट होता है या हमारी कंपनी इनकम करती है, तो इन दोनों ही चीज़ों को हम लिखते हैं टू में। मैं आपके सामने लिख के भी दिखा देता हूँ, एक बार बता देता हूँ कैसे क्या करना है। अगर हमारी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या हमारी कंपनी प्रॉफिट कर रही है, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, एक सेकेंड, रूल मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर लेता हूँ। ऑल एक्सपेंस एंड लॉस जो होते हैं वो जाते हैं आपके बाई में, और इसी को हम बोलते हैं डी आर। आप लोगों को मालूम ही होगा। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं ऑल इनकम एंड प्रॉफिट, ये जो होते हैं ये आपके जाते हैं टू में, और इसी को हम बोलते हैं सी आर। ठीक है, तो याद रहेगा ना। अगर हमारी कंपनी को एक्सपेंस हो रहा है या हमारी कंपनी एक्सपेंस कर रही है, हमारी कंपनी को लॉस हो रहा है, तो वो दोनों चीज़ों को हम डालते हैं कहाँ पे डालेंगे हम, उनको डालेंगे हम बाई में। लेकिन अगर हमारी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है और या हमारी कंपनी को आय यानी कि इनकम प्राप्त कर रही है, तो उन दोनों चीज़ों को हम डालते हैं टू में। जैसे कि मैं बताऊं आपको कि जैसे मैंने बोला, मैंने मोबाइल फ़ोन को 10% के डिस्काउंट पर बेच दिया। जो मोबाइल फ़ोन था वो तो आपका रियल अकाउंट था, बट यहाँ पर जो आपने छूट दी है, जिस डिस्काउंट की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपका नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आ जाएगा। अगर आपको कोई बिल बनाना, तो वो कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने बोला, जैसे मान लो हमारी कंपनी ने किसी को चैरिटी दी, चैरिटी गिवन,
21,000 रुपये। मान लो हमारी कंपनी ने किसी को चैरिटी की है 21,000 रुपये, तो अब इसको हम क्या बनाएंगे? तो चैरिटी, एक्चुअल में चैरिटी एक नाम दे दिया गया, आपको पता होगा चैरिटी हकीकत में होता नहीं है, बट चैरिटी एक नाम दे दिया गया है। तो चैरिटी मीन्स होता है दान। अब हमारी कंपनी किसी को दान कर रही है तो डेफिनेटली हमारी कंपनी को एक्सपेंस ही होगा। तो अभी मैंने ऊपर आपको जो रूल दिखाया हुआ है ये आप देखेंगे, इसमें साफ साफ लिखा है ऑल एक्सपेंस एंड लॉस बाय में जाते हैं। तो यहाँ पर हम बना देंगे बाय चैरिटी अकाउंट, कितने रुपए है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं लिखा 21,000 रुपीज़। अब जब हम चैरिटी करेंगे तो चैरिटी के रूप में डेफिनेटली हमारे पास से या तो कैश जाएगा तो हमने चेक दी होगी। चेक अगर दी होती तो यहाँ पे बताया जाता, चेक यहाँ पे जब नहीं बताया गया तो इसका मतलब हमने दिया है कैश। तो टू कैश अकाउंट 21,000 रुपये, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको बिल बनाना है। अगर मैंने बोला मोबाइल परचेज, अब इस बिल को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसमें रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट मिक्स होगा, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला मोबाइल सोल्ड टू हरी 21,000 रुपये, मोबाइल सोल्ड टू हरी ऑफ 21,000 रुपये विथ 10% डिस्काउंट। देखो यहाँ पे बताया गया मोबाइल सोल्ड टू हरी ऑफ 21,000 रुपये, मतलब कि 21,000 का मोबाइल फ़ोन हरी को बेचा गया 10% डिस्काउंट पर। मतलब मोबाइल का जो MRP है वो 21,000 ही है, लेकिन उसको 10% डिस्काउंट पर बेचा गया है। तो जब एक्चुअल में आप मोबाइल फ़ोन की बात करोगे तो मोबाइल फ़ोन एक रियल है चीज़, वस्तु है, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, इसका मतलब ये रियल अकाउंट के अंतर्गत आ जाएगा। तो जैसा बिल कह रहा है वैसे ही करते जाओ। मोबाइल आपने सेल किया है तो डेफिनेटली आपको पता होगा, मोबाइल सेल किया तो मोबाइल आपके पास से जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे बाई मोबाइल अकाउंट, ठीक है। क्या लिखेंगे? बाय मोबाइल अकाउंट, यहाँ पे हम लिख देंगे बाय मोबाइल अकाउंट, ठीक है। तो जब बाय मोबाइल अकाउंट कर देंगे तो इसके सामने आपको इसका MRP डालना है, तो इसका MRP है 21,000 रुपये, ठीक है। एंटर मार देंगे। उसके बाद अब आगे बताया जा रहा है विद 10% डिस्काउंट। हमारी कंपनी जो मोबाइल फ़ोन सेल कर रही है उस पर 10% का डिस्काउंट भी दे रही है। अब आपको यहाँ पर सोचना ये है कि डिस्काउंट जब हमारी कंपनी देगी तो हमारी कंपनी को इनकम होगा या हमारी कंपनी को लॉस होगा। तो डेफिनेटली हमारी कंपनी जब डिस्काउंट देगी तो इनकम तो हमारी कंपनी को नहीं होगी, इनकम जो होगी वो कम से कम होगी, मतलब कुल मिलाकर थोड़ा सा लॉस हो सकता है। तो ऑल एक्सपेंस एंड लॉस जो होते हैं वो बाय में जाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको देखना है कि मोबाइल फ़ोन आपने सेल किया है, जब मोबाइल फ़ोन आप सेल करेंगे तो मोबाइल आपके पास से गोज आउट होगा और वो मोबाइल फ़ोन जाएगा टू में। मैंने गलती से इसको बाय में कर दिया था, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ये छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं ऐसे कभी कभी। तो अब डिस्काउंट जो आपने दिया हुआ है तो डिस्काउंट आपका जाएगा बाय में, चूँकि वो हमारे लिए एक प्रकार से एक्सपेंस है। अब 21,000 का 10% अगर आप निकालेंगे तो ये निकल के आपका आ जाएगा 21,000 का 10% कितना निकलेगा आप बता सकते हैं? 2100 रुपये निकल के आ जाएगा आपका। एक बार मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूँ, इसमें अगर चूंकि मैथमेटिक्स में अगर कोई भी दिक्कत हो तो उसको आप वहाँ पे शॉर्ट आउट कर सकते हैं। 21,000 का 10% कितना निकलेगा आप देखिए जाके 21। जैसे अगर आप लोगों को निकालना नहीं आता है तो आप इसका सहारा ले सकते हैं, ठीक है। तो 21,000 का 10% आपने देखा, यहाँ पर निकल के आ गया 2100 रुपये। मैंने 2100 रुपये रख दिया। अब यहाँ पर देखना ये कि मैंने मोबाइल हरी को सोल्ड किया था 21,000 रुपये का, उसके साथ साथ मैंने हरी को 2100 रुपये की छूट दे दी है। तो अब हरी मेरा डेप्टर तो है, लेकिन कितने रुपये का डेप्टर है ये भी अगर हमको जानना है तो हम यहाँ पर 21,000 रुपये में, क्योंकि हमें 21,000 लेना था बट मैंने उसको 2100 की छूट दे दी है, तो हम 21,000 में 2100 घटा देंगे तो बचेगा आपका 18,900। यानी कि हमें उस व्यक्ति से जिसको हमने बेचा था उससे हमें लेना है पैसा, तो बाई हरी अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि वो हमारी कंपनी का डेप्टर है। तो उसके सामने हम डाल देंगे बाई, और कितना लेना है हमें? तो हमें उससे लेना है 18,900 रुपये। तो ये हमें उससे पैसा लेना है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो आई होप ये एग्जाम्पल देखने के बाद आपको कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी कैसे क्या करना है। वीडियो को काफ़ी हम लंबा खींचने वाले हैं। लंबा क्यों खींचने वाले मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसी में आपको मैं बिल भी दूंगा और मैं कुछ चीज़ों को आपको थोड़ा सा समझा भी देता हूं। अब आगे अगर हम आगे की बात करें गोल्डन रूल्स ऑफ टैली, तो मैं एक बार आपको सारे के सारे रूल एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। आपके साइड में आप देखिए, इसमें लिखा है टाइप्स ऑफ अकाउंट और साइड में लिखा है गोल्डन रूल। रियल अकाउंट में लिखा है डेबिट व्हाट्स कम्स इनटू द बिजनेस, जो भी बिजनेस में आ रहा होता है उसको हम डेबिट करते हैं। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, जो भी बिजनेस से जा रहा होता है उसको हम
क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अभी जो मैंने एंट्री बनाई थी जिसमें मैंने कि जैसे मैंने इसमें कुछ सेल किया था तो हमारे पास से जा रहा था, उसको हमने 2 में कर दिया था। अब हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की, जो कि मैंने आपको नंबर 2 पे बताया था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर हम रिसीव कर रहे हैं पैसा या हम रिसीवर हैं तो वो आपका डेबिट में जाता है, और अगर हम पैसा दे रहे हैं तो वो आपका क्रेडिट में जाता है। ये आपको देखना होता है। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जब लेन देन हम कंपनी में ही हो रहा हो, मतलब कंपनी से बाहर ना हो रहा हो, वहाँ पे पर्सनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट आपको हमने अभी पढ़ाया, डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉस ऑफ द बिजनेस। डेबिट जो होता है वो कंपनी के एक्सपेंसेस और लॉस होते हैं। क्रेडिट द इनकम्स ऑफ गेन एंड ऑफ द बिजनेस। क्रेडिट तो होता है वो कंपनी की इनकम और प्रॉफिट्स होती है। ये तो आपका रूल था। अब यहाँ पर हम कुछ आप लोगों के बीच में क्वेश्चंस टाइप कर लेते हैं। इन क्वेश्चंस को आप भी लिखते जाइएगा, और कल से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि अब हम लोग फाइनली बिल बनाएंगे। क्वेश्चन मेरे साथ आप लोग टाइप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 10 लाख रुपए एंड ओपन अ बैंक अकाउंट इन SBI 2 लाख रुपए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम आपका था कि बिजनेस शुरू किया गया 10 लाख रुपए कैश के साथ, और उसके साथ साथ एक खाता भी खुलवाया गया स्टेट बैंक में, जो कि 2 लाख रुपए के साथ खुलवाया गया है। अगला एंट्री है, बिल्डिंग परचेस 4,50,000 रुपए। बिल्डिंग परचेस ऑफ, यहाँ पे हम कर देते हैं बिल्डिंग परचेस ऑफ 4,50,000 रुपीज़ विथ 10% डिस्काउंट फ्रॉम राहुल। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, लैपटॉप परचेस फ्रॉम आरती ऑफ 50,000 रुपीज़ विथ 10% डिस्काउंट। ये आपका अगला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम कर देते हैं, कुछ ज़्यादा ही हो गया, कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम भारत 500 रुपये। अब यहाँ पर लेज़र बनाने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, भारत का लेज़र क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने कमीशन भारत से रिसीव किया। तो इसको मैं जब नेक्स्ट सेट बताऊंगा, जब मैं ये सेट आपका सॉल्व मैं कराऊंगा अपनी साइड से, तो उस टाइम मैं आपको ये सारा का सारा डेफिनेटली वापस से सही कराऊंगा, इसीलिए मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, बिल्डिंग सोल्ड टू रवि कुमार 4,80,000 रुपये विथ 5% डिस्काउंट। ठीक है, ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा है, लैपटॉप सोल्ड टू अमिता 19,500 रुपये ऑफ 19,500 रुपये विथ 5% डिस्काउंट। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर दे देते हैं आप लोगों को, ओपन अ बैंक अकाउंट in BOB with 10,000 रुपीज़। अगला क्वेश्चन है, अमाउंट
ट्रांसफ़र फ्रॉम SBI टू BOB 15,000 रुपीज़। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ये था। दो क्वेश्चन हम और टाइप कर लेते हैं। हालांकि अभी नॉमिनल अकाउंट ये आज खत्म हुआ है, अगले बार जो होगा बहुत बड़ा सेट मैं आपको देने वाला हूँ। आखिरी दो क्वेश्चन हमारे हैं। ऑल रिमेनिंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ऑल डेप्टर, एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है ऑल रिमेनिंग अमाउंट ऑल रिमेनिंग अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। ये हमारे जो करंट टाइम के मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है वो आपके टोटली 10 क्वेश्चंस हैं। इन 10 क्वेश्चंस को आपको बनाना है। अगर आपको नहीं आते हैं डजंट मैटर, बट ये 10 क्वेश्चंस आप लोगों को बना के दिखाना है। उम्मीद करता हूँ कि टैली के गोल्डन रूल्स जो मैंने आपको बताए हुए हैं वो टोटली समझ में आ गए होंगे। कल की क्लास में मैं एक बार तीनों रूल्स को फिर से रिवाइज करा दूंगा। उसके बाद हमें पढ़ने हैं वाउचर्स और फिर टैली की डेली लगातार आपकी लैब होने वाली है। आई होप आपको क्लास आज की बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं हम कल की क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।